Hello everyone, welcome back. Now in this video we will talk about the electric field and the electric field intensity. Now in last lecture we have seen the Coulomb's law, right? So we have seen the Coulomb's law. और Coulomb's law में हमने देखा हुआ है कि if there are two charges, अगर दो charges अगर है हमारे बीच में, whether both the charges can be positive, both the charges can be negative, or one charge can be positive charge and one charge can be negative charge. If the distance between these two charges is r, right, then the force exerted, suppose let us consider that this charge is q1 and this charge is q2. In that case, the force exerted on these charges, they are given by वेक्टर एफ. जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और वही फॉर्मूला मैं यहां पे लिखा के देता हूं. तो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ए आर. ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स का. नाउ आई विल कंसिडर अ स्पेशल केस. एक स्पेशल केस में कंसिडर करता हूं कि लेट अस कंसिडर दैट द चार्ज q1 इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन चार्ज q2. एवरी चार्ज विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. टाइम बीइंग के लिए मैं कंसिडर करता हूं कि q1 चार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है? q2 के ऊपर, राइट. यानी यहां पे हमारे पास फोर्स जो है, इस फोर्स को अगर मैं बोल देता हूं वेक्टर F2. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन कम्स इनटू द पिक्चर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बोलता है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए, इट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट द फील्ड पॉइंट. फील्ड पॉइंट यानी कौन सा? ऑलरेडी बताया था कि ये फोर्स एक्सर्ट, this charge is producing the force and that force is being exerted on q2. तो आपको पता है कि ये क्या है मेरे पास? सोर्स चार्ज है और ये क्या है हमारे पास? फील्ड चार्ज है, राइट. सो द पॉइंट एट विच दिस चार्ज q2 इज प्रेजेंट, दैट पॉइंट आई विल कॉल इट एज अ फील्ड पॉइंट. जिस पॉइंट पे मेरा चार्ज q2 प्रेजेंट है स्पेस में, उस पॉइंट को बोलूंगा मैं फील्ड पॉइंट. तो कंसीडर द फील्ड पॉइंट. तो फील्ड पॉइंट पे क्या अभी हमारे पास? चार्ज q2 है और इस चार्ज q2 के ऊपर फोर्स F2 एक्सर्ट हो रहा है. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एट द फील्ड पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो फोर्स पर यूनिट चार्ज बोला है तो क्या करेंगे हम? फोर्स एट दिस फील्ड पॉइंट इज F2 एंड चार्ज एट दिस फील्ड पॉइंट इज नथिंग बट द q2. तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं q2. तो वेक्टर F2 डिवाइडेड बाय q2 अगर करता हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फील्ड पॉइंट. उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं वेक्टर E2 से, राइट. तो यहां पे मैंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज q, produced by the charge q is defined as the force per unit charge at this point. यानी जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फॉर एग्जांपल अगेन मैं कंसीडर करता हूं ये चार्ज है मेरे पास, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो दिस चार्ज विल प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम अदर पॉइंट इन स्पेस. सपोज स्पेस में ये पॉइंट ले लेता हूं कोई भी, इसका कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x y z कोऑर्डिनेट रह सकता है और ये चार्ज जो है वो भी स्पेस में किसी एक पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज ए सपोज, राइट. इसके भी कुछ x y और z कोऑर्डिनेट प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस चार्ज विल प्रोड्यूस द फोर्स ऑन द अदर चार्ज और उस चार्ज के ऊपर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सपोज दूसरा चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, राइट. सपोज यहां पे दूसरा चार्ज प्रेजेंट है q2 सपोज, तो इसको q1 बोल देता हूं, इसको q2 बोल देता हूं. तो दिस इज प्रोड्यूसिंग द फोर्स ऑन q2. तो इस पॉइंट का चार्ज q2 है और यहां पे फोर्स एक्सर्ट हो हमारे पास F2. तो F2 डिवाइडेड बाय q2 अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट के ऊपर. इसका मतलब कोई चार्ज अगर प्रेजेंट, इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम कि अगर कोई चार्ज हमारे पास है, सो दिस चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम अदर फील्ड पॉइंट. दूसरे फील्ड पॉइंट के ऊपर क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो
वेक्टर F2 का इक्वेशन ऑलरेडी हमने लास्ट कूलम्स लॉ में भी हमने देखा था कि वेक्टर F2 इज व्हाट, वेक्टर F2 इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 और उसका इक्वेशन आया था हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR। नोटेशंस मैंने आप लोगों को बताया था Q1 एंड Q2 आर द वैल्यू ऑफ द चार्जेस, R is nothing but the distance between the two charges and AR12 क्या रहता है हमारे पास, AR12 is nothing but the unit vector which is directed from charge Q1 towards charge Q2, राइट। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में था हमारे पास, 1 to 2 डायरेक्शन में, इसलिए यूनिट वेक्टर भी कौन से डायरेक्शन में रहेगा, 1 to 2 डायरेक्शन में, राइट। तो अभी अगर मैं क्या कर लेता हूं, इस Q2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास, वेक्टर F2 डिवाइडेड बाय Q2 बनेगा और वेक्टर F2 डिवाइडेड बाय Q2 को क्या बोला हमने, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं वेक्टर E2 से। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या बचेगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR12, राइट। तो Q1 की वजह से किसी फील्ड पॉइंट के ऊपर एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR12। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। अभी जनरलाइज क्या करेंगे हम, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन स्पेस इट कैन बी नाउ रिटन एज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR, राइट। अभी अगर आप देखते हो वेक्टर E2 का इक्वेशन, यहां पे क्या बचा है एक्सप्रेशन में, Q1 बचा है। Q1 क्या था हमारे पास, चार्ज था, जो चार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता था या जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। इसका मतलब ये जो Q है दिस इज नथिंग बट योर सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो चार्ज है हमारे पास Q1। तो मैं यहाँ पे उसको जनरलाइज कर देता हूं Q1। तो Q1 इज द सोर्स चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। Then 4 pi epsilon 0 तो कांस्टेंट है। R is what? R is nothing but the distance of the field point from the charge. चार्ज के पास से वो फील्ड पॉइंट आपका कितनी दूरी पे है, दैट इज नथिंग बट योर R। और यूनिट वेक्टर AR क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर AR इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द चार्ज towards the field point. I repeat, AR is the unit vector directed from the charge towards the field point. ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके ऊपर से कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, देखिए E का इक्वेशन ये लिखा हुआ है भी हमने, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो आपका फील्ड पॉइंट पे कौन सा चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है। कौन से किसके ऊपर डिपेंड है, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। Q1 के ऊपर डिपेंड है। Q1 क्या करता था हमारे पास, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था या फोर्स प्रोड्यूस किया था, राइट। तो कौन था वो, Q1 था। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। R इज नथिंग बट द डिस्टेंस। इसका मैग्नीट्यूड तो आपको 1 मिलेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात अगर करता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली इतना है हमारे पास मैग्नीट्यूड ये वाला। तो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको पढ़ने के लिए लिस्ट डाउन किया। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ फील्ड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड चार्ज, ठीक है। यानी फील्ड पॉइंट पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, सोर्स चार्ज के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एवरी टाइम अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज यानी डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट योर R। सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरलाइज इक्वेशन था वो अभी मैंने आपको बताया था, वेक्टर E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, Q क्या है हमारे पास, Q है हमारे पास सोर्स चार्ज, ध्यान में रखना है, जिस चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो, राइट। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा लेना है आपको 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और आएगा हमारे पास r। तो r क्या है हमारे पास, r इज द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। चार्ज के पास से वो जो गिवन पॉइंट है जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कितने दूरी पे है, राइट, दैट इज नथिंग बट योर r। और ar क्या है, ar इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द सोर्स चार्ज अप टू द फील्ड पॉइंट।